तो वो इंसान जो आज सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है पूरी दुनिया में, वो है किलर मिलर। मैं और कैम्बी, हम दोनों ने मिलके ये मैच कल रात को लाइव देखा और कमेंट्री की। हम दोनों बड़े उत्साहित थे कि ये टाइम पर इसने तो भाई ने इधर जीटी इधर डीसी दोनों गालों में एक में थप्पड़ पड़ना ही पड़ना था। अच्छा, ये थप्पड़ वाला आपने चलो ठीक है, ओके। तो एक टाइम ऐसा था जब 12 बॉलों में 36 रन चाहिए थे एंड मतलब तराजू जो था वो भारी हो चुका था टुवर्ड्स जीटी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा था कि गुजरात जीत जाएगा। उस समय वापस आते हैं डेविड मिलर, जो पहले अपने आई थिंक अंगूठे पे चोट लगी थी, रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, वो चले गए थे। बट क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गई, उनको वापस आना पड़ा खेलने के लिए। मुझे लगा कि वो विकेट गिरने की वजह से वो थोड़ा उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम को जिताने के लिए जाऊंगा, इसलिए है ना, वही सीन था ना। तो अपनी टीम के लिए आए वो, वापस आए, दर्द में खेले, लेफ्ट हैंड इंजरी थी, फिर भी मतलब जिस हाथ से मैं देख रहा था हिट करना था फिर भी। बाद में पता चला कि मुझे हर्ट क्या हुआ था। मैंने उनको तो ग्लव्स में ही देखा था बैटिंग करते, जब वो जा रहे थे मैं देख रहा था, और सब उनसे कितने इमोशनल लोग थे। खैर हाँ, कंटिन्यू करो। तो असली बात, 12 बॉलों में चाहिए थे 36 रन, जो मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल था। अब कोई विराट कोहली या धोनी होता, लाउडली इम्पॉसिबल था ऐसा आप कह रहे थे, बट मेरे को फिर भी हाँ, मैं लाइव में बोल रहा था यार ये नहीं बनता। बट उस समय इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया किसने? मोहम्मद सिराज ने। तो वो बंदा आया 19वां ओवर डालने, उसने एक ही ओवर में 23 रन खा दिए। वो खाना नहीं खा के आए तो उन्होंने कहा चलो छक्के खाते हैं दोस्तों। तो और यहाँ पर सबसे बड़ा जो हाथ था वो टूटा हुआ हाथ था मिलर का। इसमें क्या वो हाथ था, वो टूटा हुआ हाथ था। तो उस बंदे ने यार बड़े चौके छक्के मारे और मैच बड़ा क्लोज ले आया। अब लास्ट ओवर में चाहिए थे सिर्फ 9 रन। 9 रन चाहिए और थे, हाँ, एक साइड पे थे डेविड मिलर, एक साइड पे थे कुलदीप यादव। और छक्का लग गया था, एक छक्का लगा था, चौका लगा था। चलो 9 रन चाहिए थे। 9 रन चाहिए थे फिर से। कुलदीप यादव और इस साइड डेविड मिलर और प्रसिद्ध कृष्णा बॉल करा रहे। और अब हमें मतलब अब मेरे को पक्का यकीन था कि दिल्ली अब तो जीत ही जाएगा यार। इसको नहीं जीता तो फिर कैसे जीता? डेविड मिलर सामने है यार, वो आराम से वो 2 बॉलों में जिता देगा। प्रेशर भी कम हो गया था सब में। पहली बॉल पे शायद, हाँ, फर्स्ट बॉल पे कुलदीप ने सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे दी थी, जो मैंने कहा था कि अगर कुलदीप यादव स्मार्ट होंगे तो वो दे देंगे। और सेकंड बॉल पे चौका बजा जो मारा मिलर ने। तो अब रह गए थे सिर्फ 4 रन, है ना? मेरे को तो यही याद है 4 रन रह गए। हाँ, 4 रन रह गए। ठीक है। फिर अब बॉलें बची थी 4, तो 4 रन चाहिए थे। अब तो यार जीते ही जीते मैच। फिर बाद में एक सिंगल और हुआ। एंड में मसला ये फंसा कि 2 बॉलों में 2 रन चाहिए। डेविड मिलर स्ट्राइक पे थे। अब अगर कोई भी समझदार बंदा होता, मतलब हम उसकी कला भी शक नहीं कर रहे हैं। देखो डेविड भाई क्या कह रहे हैं आपके बारे में। तो कोई भी बंदा होता तो वो यही करता कि यार 2 बॉलें रह गई हैं, अगर शॉट नहीं बच रही है तो सिंगल दे देते। अब ऑल्सो क्योंकि ये ओवर रेट स्लो था, इसलिए 5 बंदे सर्कल में थे, उस वजह से सिंगल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो डेविड मिलर ने अपने ऑफ साइड पे एक शॉट मारी जहां सिंगल अवेलेबल था, सामने कुलदीप यादव थे। अगेन स्टेटिंग यू, 2 बॉलों में 2 रन चाहिए थे, पर उसने सिंगल नहीं लिया और वहां पे मैच फंस गया। और वहां पर हम दोनों ने बोला था कि लास्ट बॉल पे खत्म करेंगे। ये हमने भी सोच रहे थे कि वो सिंगल नहीं लेंगे। हमने तब इस बारे में इतना सोचा ही नहीं, मतलब उसका ब्रेन फ्रीज हो गया था, हमारा भी हो गया था यार। मतलब आपने तो ये बोला था कि वो एक शॉट मार के खत्म करेगा, सिंगल तो ले ही लेगा, मैच ड्रॉ कर देगा, सुपर ओवर हो जाएगा। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे और वहां पर उसने आई थिंक मिस हो गई बॉल, भागने की कोशिश की, कुलदीप यादव रन आउट हो गए और मैच 1 रन से हार गया। कमिंग बैक टू फिर से बॉल नंबर 5, जहां पर 2 बॉलों में 2 रन चाहिए। आई थिंक डेविड मिलर का ब्रेन फ्रीज हो गया था, क्योंकि नॉर्मल कोई भी बंदा होता वो यही करता कि यार 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए, मैं एटलीस्ट जो सिंगल अवेलेबल है वो ले लेता हूँ, मैच ड्रॉ टाई कर लेता हूँ। हाँ, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है आपको एटलीस्ट सुपर ओवर मिल जाएगा, वहां पे जीत का हार का फैसला होगा। यहां पे उसने वो रिस्क लिया, उसने वो सिंगल नहीं लिया, जबकि एक ही सिंगल चाहिए था मैच जिताने के लिए, और वहां पर हम मैच 1 रन से हार गए। बताओ, कई लोग सिंगल है इसलिए रो रहे हैं, किसी ने सिंगल नहीं लिया वो इसलिए रो रहे हैं, दिल्ली वाले इसीलिए रो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन हो गई थी मैदान में। बट अच्छी चीज ये हुई कि गुजरात की तरफ से, हमने ये अपने लाइव में भी मेंशन किया था, जैसे ही वो मैच खत्म हुआ, रबाडा वाज स्टैंडिंग क्लोजेस्ट टू मिलर, तो उसके पास आए, उन्होंने ऐसे उसे हक किया,
दिल्ली के सारे प्लेयर्स ने उसे बड़ा ऐसा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं यार, चलता है। क्राइंग है ना, हाँ। he was crying। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल भी, so जीता मैच क्या है ना, बट कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी ऐसे किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, सबने बट अपना नाउ best दिया। एवरीबडी हैज लाइक ओपिनियंस कि यार जब आपको 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, आपने एटलीस्ट सिंगल लेके मैच क्यों नहीं टाई किया? क्या आपको कुलदीप यादव की बैटिंग स्किल्स पे शक था कि वो सिंगल, देखो सिंगल आराम से अवेलेबल था। हाँ। अगर कुलदीप यादव ज्यादा से ज्यादा शॉट उठाते, क्योंकि बाहर सिर्फ 4 ही फील्डर थे, अब वो कुलदीप यादव का सिंगल रोकने के लिए और भी फील्डर अंदर ला सकते थे। चौका नहीं पड़ता, छक्का नहीं पड़ता, एटलीस्ट सिंगल तो आ ही जाता। और कुलदीप यादव इतना तो खेलना आता ही है यार। वो 11 नंबर का प्लेयर नहीं है, वो 7वें 8वें नंबर पे आया, तो खेल लेता यार। एक बॉल पे 1 रन चाहिए था, बना लेता। तो वहां पर जो मिलर का ब्रेन फ्रीज हुआ, और उसके बाद जो डिप्रेशन में दिखा, मेरे पास एक फोटो भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को ना बहुत बुरा तो बहुत लगा यार कि अगर हम डेविड मिलर की जगह होते, बट लोग ओपिनियन तो बहुत सारे देते हैं। ये फोटो देखो बेचारी कितना उदास है, ऊपर और से- रो भी रहा है। और वही टूटे अंगूठे से अपने आंसू पहुंच रहे हैं। और एक चीज ये थोड़ी मजाकिया है, बट आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। तो डेविड मिलर कंप्लीटिंग द चेस फॉर दिल्ली, ये देखो, ये सब कुछ कर लिया। 19 बॉलों में 41 रन। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो चलो एंड में ये हालत हुई कि वो एक गलत डिसीजन, इसीलिए कहते हैं ग्राउंड इनके नहीं बन पाए भटूरे, वो नहीं बना पाए रन पूरे। हालांकि बहुत अच्छा खेला। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि अगर दिल्ली जीत जाती है तो केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिलेगा या मिलर को, क्योंकि उन्होंने 19 बॉल में 41 रन मारे थे। तो बट किसी को भी नहीं मिला, असली मिल गया शुभमन गिल को। तो या दैट्स इट फॉर नाउ। ये मैच अगर हम हारे हैं तो मतलब यार थोड़ा दर्द तो होता है। तो हम तो ये भी नहीं यार, उसका ब्रेन फ्रीज नहीं होता, ग्राउंड अवेयरनेस होती तो शायद वो 1 रन ले ले। और मैं यही बोलूंगा, देखो जो फील्ड में खड़ा है, जो खेल रहा है, उसको ही पता है वो क्या फेस कर रहा है। ओपिनियन तो बहुत देते हैं, जैसे हम सही दोनों। बात। चलो चलो जी भाई।